Hello dear students, today's our topic is molecule. What is molecule? Molecules are combination of atoms and make means that कि more than two atoms are mixed to each other, ठीक है, matched to each other by through a chemical bonding. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है, मतलब क्या होता है, केमिकल फोर्सेस के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू दैट कैन बी कंबाइंड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ये, या तो ये हो सकते हैं दैट कैन बी अ सिंगल वन एलिमेंट एंड दैट कैन बी अ मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है, एंड इट फॉर्म द कंपाउंड और सिंगल एलिमेंट जस्ट लाइक इन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मोर देन टू एटम्स होते हैं आपके, ठीक है, टू और मोर एटम्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो टाइटली बाय थ्रू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, तो दिस इज known as molecule. Just like here example of one compound H2O, ठीक है, ये different एलिमेंट से मिलके बना हुआ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन and make one, and these are the attractive forces and formed H2O molecule. समझ में आ गया? तो different atoms of oxygen, atoms of hydrogen that can be mixed to each other and make one compound which is known as H2O. And then after when two same elements, ठीक है, सेम एलिमेंट्स कभी कभी क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स मिल करके भी एक जो एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मेड, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली शोइंग बाय थ्रू द टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलते हैं तभी ये इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज नॉट. इज इट क्लियर? आई होप दिस थिंग्स इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है. एंड आफ्टर दैट molecules of elements, and now we are discussing about molecules of elements, ठीक है. तो what is molecules of elements? When elements actually there is a lots of elements in our periodic table. Some elements are made by single atoms, ठीक है, and some elements are made by two atoms, ठीक है, some elements are made by one atoms, that is known as monoatomic. For example, here is atoms, organs, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे लिखे हुए हैं ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, सॉरी ऑर्गन एंड हीलियम, मतलब क्या होते हैं, ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम्स, ठीक है, ऑर्गन एंड हीलियम दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन अ एंड मेड बाय अ सिंगल एटम्स, ठीक है, सिंगल एटम्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, मींस दैट देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गन एंड हीलियम इज अ मेड बाय थ्रू अ सिंगल एटम्स and one atoms, some is in the form of O2, you know that oxygen, hydrogen, these are in the form of diatomic. Diatomic मतलब होता है जब दो एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डायटोमिक. इससे पहले हमने अभी डिस्कशन किया था मॉलिक्यूल्स के बारे में. टेट्राएटॉमिक, ठीक है, मतलब जिनमें फोर एटम्स मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज टेट्राएटॉमिक. And these are all given in your this table. Please medit this table in your copy. Okay, medit. And after that we know that molecules of compounds. ठीक है, what is molecules of compound? Means that when two or more elements get attracted to each other and made one compound by through the atoms or molecules. ठीक है, तो that is known as a molecule of compound. For example, molecule here is also written, ठीक है, combining of hydrogen and oxygen that made क्या बनाते हैं, फिर वो पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, that is also there is ammonia, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:2, मतलब इनके फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो होते हैं जिनसे वो मिल करके बने होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से ये फॉर्म्ड करते हैं आपकी. जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या होता है, 3:8.
So this make also in your copy. Now we are finishing our molecules of elements, molecules of compound. Okay. And now our next topic is ions. ठीक है, what is ions? Ions means that the positive ion and negative ion present in compounds. ठीक है, जितने भी compounds हैं, elements in our periodic tables, these are all having some charges. ठीक है, उनके पास एक एक क्या होते हैं, charges होते हैं. According to this, that can be combined to each other. ठीक है, that is known as ions. So what is ions? Compounds composed of metals and non-metals contain charge spaces. जितने भी metals and non-metals हैं, that can contain charge spaces. उनमें क्या होता है, या पॉजिटिव चार्ज होते हैं या निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, एंड द चार्ज स्पेसिस इज नोन एज आयंस. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं. द चार्ज पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, दैट इज नोन एज केटायंस. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज आयंस जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको कैटायंस बोलते हैं. जो निगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको एनायंस बोला जाता है. ठीक है, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड विद सोडियम प्लस कैटायंस. ठीक है, एंड एनायंस. यू नो दैट ऑलवेज पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टू निगेटिव. ठीक है, आप कहीं पर भी देख लो, हमेशा क्या होता है, प्लस जो होता है वो माइनस को अट्रैक्ट करता है, या जो माइनस होता है वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा. जस्ट लाइक कि क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल, एग्जाम्पल है. ठीक है, पॉजिटिव ऑफ निगेटिव इज अप्लाइड इन एवरीवेयर, एवरी इन द साइंस. ठीक है, तो क्या होता है, इट्स पॉजिटिवली, काफी पॉजिटिवली, और ये निगेटिवली, मतलब ये खाली भरा हुआ है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है. तो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव से निगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. दैट इज नोन एज पॉजिटिव. दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिविटी. ठीक है, तो क्या होता है कि क्लोरीन जो है, इसके आउटर सेल्स में देयर इज अ रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, इट्स अनदर पार्ट. ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ लो, जो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस हमेशा क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे. ठीक है, दैट कैन बी ऑलवेज यूज्ड इन योर केमिकल फॉर्मूला. व्हेन यू मेक केमिकल फॉर्मूला, दिस थिंग्स इज वेरी क्या बोलना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आपको ये क्या बोलेंगे, यूजफुल है. ठीक है, तो बाय थ्रू दिस यू कैन राइट दिस. ठीक है, in your copy and learn this very strongly. ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा आयंस और एलिमेंट्स हैं, वो कितने चार्ज वाले होते हैं. ठीक है, कितने चार्जेस इसमें होते हैं. दैट कैन बी यूज्ड इन योर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला आल्सो. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज in next class we can studying about the writing chemical formula. Now today we are finished our new topic, that is known as molecules. In next topic we will finish our chapter. Okay dear student, thank you.